क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कि एक समान बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की गणना करना। अब यहाँ पर देखिए कि आपको एक समान में विद्युत क्षेत्र दिख रहा होगा जिसमें आपको बिंदु ए से बी तक क्या दिख रहा है, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कैसे पता लगा कि -q से +q तक यहाँ पे दिखा रखा है और उसके मध्य की दूरी क्या है, 2 है, जिसे अपन विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही यहाँ पर जिसके कारण अपने को क्या निकालना है, बल आघूर्ण निकालना है। और यहाँ पर एक बन रहा है, देखिए समकोण त्रिभुज, जहाँ पर 90 डिग्री कोण है, ये कर्ण हो गया है, ये थीटा है, सामने वाली भुजा लंब होगी, इस प्रकार से होगा। ये तो हो गया है डायग्राम अपने। और अपने को यहाँ पर निकालना है क्या, बल आघूर्ण निकालना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिएगा। माना कि ए बी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसके मध्य की दूरी 2a है, है। अतः विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का बल आघूर्ण। अब यहाँ पर समझना कि ये बल आघूर्ण कैसे आएगा, ध्यान से समझना। बल आघूर्ण को अपन यहाँ पर टॉय से रिप्रेजेंट करेंगे कि टॉय इक्वल टू क्या होता है, किसी आवेश पर बल इंटू बल रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। बात क्लियर है? अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि अपन जो बल आघूर्ण निकाल रहे हैं वो बल आघूर्ण क्या है, किसी आवेश पर बल और बल रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। बात क्लियर है? तो यहाँ पर देखिएगा कि टॉय इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल तो F हो जाएगा, इनटू लंबवत दूरी। अब देखिए लंबवत जो दूरी आपको दिख रही है वो कौन सी है, BC है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, BC। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब मैं ध्यान से देखिए कि अपने को F का मान तो पता है, बात क्लियर है, अपन रख सकते हैं, अपने को पता है, लेकिन BC का मान निकालना होगा। अब BC का मान निकालना होगा, उसके लिए ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि त्रिभुज ABC में बात करते हैं। देखिए अपने को किसका मान निकालना है, BC का। अब देखिए थीटा ये है, ये अपने को भुजा निकालनी है BC, और अपने को एक भुजा ज्ञात है, वो कौन सी है, ध्यान से देखो, AC। अब समझना आपको है यहाँ पे मैं कैसे कर रहा हूँ। BC भुजा निकालनी है, एक भुजा दे रखी है, वो कौन सी है, AC। ये लंब हो गया है, ये कर्ण हो गया है। लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में। बात क्लियर है? किस में आता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और यहाँ पर जो लंब है वो क्या है, BC है, और जो कर्ण है वो कौन सा है, 2a। मान दे रखा है ना अपने को, जो कर्ण है वो कितना है, 2a है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ओवरऑल क्या हो गया है कि साइन थीटा इक्वल टू BC बटे कितना आ गया है, 2a आ गया है।
क्या बात क्लियर है? अगर मुझे BC निकालना हो 2a का इधर गुणा कर दूंगा तो फाइनली मेरे पास में BC इक्वल टू आ गया है कि 2a साइन थीटा। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है ना? तो ये BC का मान मैं यहाँ पे रख दूंगा। उससे पहले अगर आप ध्यान से देखें कि टॉय इक्वल टू बल, बल निकलना है कहाँ पर? जहां पर आवेश है, आवेश है और विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश है जहां पर बल निकलना है, तो अपन विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से पढ़ा था कि F इक्वल टू क्या होता है? QE। F इक्वल टू क्या होता है? QE। तो यहां पर देखिए अपने को पता है कि F इक्वल टू होता है क्या? QE। तो ये अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा, क्योंकि अपने को पता है कि जहां F इक्वल टू क्या होता है? QE होता है। बात क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया है? QE आ गया है और BC का मान क्या है? कि 2a साइन थीटा। क्या बात क्लियर है? अब देखिए एक बात और अपन ने देखी थी, क्या देखी थी? अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रीअरेंज करता हूँ, थोड़ा पास में लिखता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, ई तो ये आ जाएगा, मैंने आगे लिख दिया है। अब देखो ई मैंने आगे लिख दिया है तो 2 को मैं यहाँ पे लिख दूँ पहले, फिर Q को लिख देता हूँ, फिर A आ गया है, फिर क्या है यहाँ पे? साइन थीटा है। क्या बात क्लियर है? तो लास्ट तक अपने को क्या मिला है कि टॉय इक्वल टू E इंटू 2QA और साइन थीटा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, तो फाइनल स्टेप अपने पास में थी टॉय इक्वल टू क्या था? E इंटू 2QA और साइन थीटा। अब देखिए ये तो अपन ने पढ़ा हुआ लग रहा है अपने को। कहाँ पढ़ा है अपने? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ा कि नहीं पढ़ा है ना? तो P इक्वल टू अपन ने क्या लिखा था? कि 2QA लिखा था। याद आ रही नहीं आ रही बात? तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि यहाँ पर अपने को पता है, क्या पता है? कि P इक्वल टू 2QA होता है। ये मान अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो टॉय इक्वल टू मेरे पास में क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये तो क्या हो गया है? इसका तो P आ गया है, तो मैं P को मैं आगे लिख दूँ और यहाँ पे क्या हो जाएगा? E आ गया है और साइन थीटा। तो यहाँ पर मुझे बल आघूर्ण का फाइनली मान मिल गया है, वो क्या है? PE साइन थीटा। क्या बात समझ में आई? यस नो? क्या बात समझ में आई? फाइनली मान मिल गया है अपने को कि बल आघूर्ण का क्या है? कि PE साइन थीटा। यही फाइनल आंसर है अपने इस बिंदु का। अगर अपन यहाँ पर की विशेष स्थिति लेते हैं, विशेष स्थिति मतलब किस कंडीशन में कितना बल आघूर्ण अपने को मिलेगा। बात क्लियर है? समझने की कोशिश करना बहुत इजी है। अब देखिए पहली स्थिति में ले रहा हूं, क्या है? ध्यान से देखना कि यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो, बात क्लियर है? अगर थीटा का मान 0 डिग्री होता है तो यहां से देखिए कि टॉय इक्वल टू अपने पास में क्या हो जाएगा? कि PE साइन 0 डिग्री। PE साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री कहां से आया? थीटा का मान है, अपन ने रखा है। और अपन एक बात जानते हैं कि साइन 0 डिग्री, अपन जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। जैसे ही इसका मान 0 हुआ तो टॉय इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में? कि PE इंटू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे जो बल आघूर्ण होगा उस कंडीशन में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? मतलब विद्युत क्षेत्र की जो रेखा है और जो विद्युत द्विध्रुव है, अगर वो एक ही कंडीशन में है, वो मतलब एक के ऊपर एक है, मतलब एक ही दिशा में है और एक के ऊपर एक विलोपित रूप में है, तो उस कंडीशन में बल आघूर्ण 0 होगा। बात क्लियर है? अगर यहां पर मैं दूसरी कंडीशन लेता हूं, समझने की कोशिश करना, दूसरी कंडीशन लेता हूं, यदि कि थीटा इक्वल टू क्या हो? 90 डिग्री हो। थीटा इक्वल टू क्या हो? 90 डिग्री हो। तो अगर 90 डिग्री होता है तो क्या कंडीशन बैठेगी? तो टॉय इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को? PE का तो PE आ जाएगा और साइन थीटा, और थीटा की जगह मैं रख दूंगा 90 डिग्री। तो ये अच्छी तरह आप जानते हैं कि यहाँ पर जो साइन 90 डिग्री का मान है वो कितना होता है? 1 होता है। तो 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहां से क्लियर होगा कि जो बल आघूर्ण टॉय मिला है वो क्या हो जाएगा? PE और साइन 90 का मान 1। तो फाइनली यहां पर जो बल आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा? PE हो जाएगा। क्या बात क्लियर है?
अगर तीसरी कंडीशन में और लेता हूं, अगर तीसरी कंडीशन में और लेता हूं तो आप समझेंगे कि यदि थीटा इक्वल टू क्या हो, 180 डिग्री हो तो, 180 डिग्री हो तो उस समय क्या कंडीशन बैठेगी, तो अपन जानते हैं कि टॉय इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीई, बात क्लियर है, साइन का साइन आ जाएगा और 180 डिग्री आ गया है। और यहां पर अपन जानते हैं कि जो साइन 0 का मान होता है वही साइन 180 का मान होता है, बात क्लियर है, साइन परिवर्तन हो जाएगा, फिर फर्क क्या पड़ेगा कि साइन परिवर्तन हो जाएगा, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो 180 का मान भी 0 हो जाएगा, आगे माइनस लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑल ओवर यहाँ पर मैंने देखा कि जो टॉय का मान मिला है, मतलब बलागुण जो मिला है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन में अपने को बलागुण मिल सकता है, 90 डिग्री में, मतलब वो लंबवत होगा तो ही अपने को बलागुण मिलेगा, अन्यथा 0 होगा। तो आज की क्लास में अपन ने सीखा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण बल आघूर्ण की गणना अपन कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें।